वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ज्योति। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट हो, चाहे एसआरएफ या जेआरएफ। तो हमको जानना है सबसे पहले कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ होगी, पर ग्रोथ जो होती है हमेशा होती है सबसे पहले कि इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल समझते हैं? इरिवर्सिबल मतलब अगर किसी हमने सीड को मिट्टी में डाला तो वो जर्मिनेट होगा और वो सीडलिंग बनाएगा और प्लांट बनावेगा, ठीक है। पर कभी भी जो प्लांट है वो कभी सीड नहीं बन सकता। तो ग्रोथ को हम बोल सकते हैं कि इरिवर्सिबल। हर डेफिनेशन में की पॉइंट होते हैं। अगर आप डेफिनेशन पूरी नहीं लिख पाके जो की पॉइंट है वो लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर पूरा को मार्क्स देगा। तो पहला की पॉइंट हो गया ग्रोथ की डेफिनेशन में, इरिवर्सिबल। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। तो हम बोल सकते हैं ग्रोथ को, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब वापस उसी डायरेक्शन में नहीं जाना। इरिवर्सिबल इंक्रीज हो रहा है किस किस में? मास, वेट एंड वॉल्यूम। तीन चीज में इंक्रीज होना, मास, वेट, वॉल्यूम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। पर कैसा इंक्रीज हो रहा? इरिवर्सिबल, कि वापस उसी डायरेक्शन में ना जाए। अब होता क्या है, इसका एक एक्सेप्शन है, किसका? वेट का। कौन सा? कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसका वेट बढ़ता नहीं है, घटता है। सीड जर्मिनेशन के टाइम सीड का वेट क्या होता है? कम होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीड में खाना स्टोर है। सीड में खाना स्टोर कहाँ होता है? मोनोकॉट में। तो कहाँ होता है? मोनोकॉट में होता है, एंडोस्पर्म में। कहाँ होता है? एंडोस्पर्म में। क्योंकि एक ही कॉटिलिडॉन है तो खाना कम पड़ जाता है, ज्यादा खाता है वो, ठीक है। और डाइकॉट में खाना कहाँ स्टोर होता है? कॉटिलिडॉन में। ओके, मतलब इसके पास तो दो थे, तो ठीक है, कॉटिलिडॉन में। तो अब इसको पता है कि जैसे ही जर्मिनेट होगा फोटोसिंथेसिस होगा और खाना मेरे पास आ जाएगा, है ना। तो मुझे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो वो खाना क्या करता है? सीड सारा स्टोर फूड को यूटिलाइज कर लेता है। तो उसका जो वजन है जर्मिनेशन के टाइम कम हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तभी तो सीड से सीडलिंग बनेगा, सीडलिंग से प्लांट, प्लांट से फिर प्लांट में पत्तियां आएंगी, फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो एक इसका एक्सेप्शन क्या है? वेट कम किसमें होता है? सीडलिंग में। सीड जर्मिनेशन के टाइम वेट जो होता है वो कम होता है, एक्सेप्शन है, याद रखना। आते हैं प्लांट ग्रोथ पे। प्लांट ग्रोथ जो होती है वो पर्टिकुलर रीजन में होती है। तो प्लांट ग्रोथ बोल सकते हैं लोकलाइज्ड होती है। क्या होती है? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब समझ रहे हो? एक पर्टिकुलर रीजन में होती है। जो प्लांट ग्रोथ के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं मेरिस्टेम टिश्यू। कौन से? मेरिस्टेम टिश्यू। अब मेरिस्टेम क्या होता है कि ऐसा टिश्यू, ऐसा पार्ट जिसमें हमेशा सेल डिवीजन होता रहता है। सेल डिवीजन उसमें कंटिन्यूअस होता रहता है, नई सेल आती रहती है, पुरानी जाती रहती है, पर उसमें सेल डिवीजन हमेशा होता रहेगा। तो सेल डिवीजन होगा तो इसका मतलब क्या है? ग्रोथ होगी। सेल ग्रोथ किससे हो रही है? सेल का नंबर बढ़ने से, सेल का वेट बढ़ने से, सेल वॉल्यूम बढ़ने से। तो सेल डिवीजन हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो वेट भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ग्रोथ हो रही है। तो एक चीज कह सकते हैं, जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है, अगर हमने यहाँ पे कील ठोक दी प्लांट में तो आप सालों बाद भी वो कील वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो प्लांट में ग्रोथ होती है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब समझते हैं? स्थानीकरण, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे होती है। कौन सी जगह पे होती है? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? मेरिस्टेम, तीन तरह के मेरिस्टेम प्लांट में पाया जाता है। एक मेरिस्टेम जो टिप पे पाया जाता है, रूट टिप पे और शूट टिप पे, उसको क्या बोलते हैं हम? कौन सा मेरिस्टेम बोलते हैं? रूट टिप और शूट टिप पे जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। विच मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम। पहला मेरिस्टेम जो होता है वो कौन सा होता है? एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ पाया जाता है? रूट टिप और शूट टिप पे, याद रखना, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो मेरिस्टेम है इससे हाइट बढ़ेगी या फिर मोटाई बढ़ेगी? ऑब्वियसली दोनों के ऊपर और सबसे नीचे पाया जा रहा है। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट हाइट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट हाइट के लिए। तो इसको हम, अगर प्लांट हाइट इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ।
अब हमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी ग्रोथ सबसे पहले किसके कारण होती है, कौन से मेरिस्टेम के कारण होती है, एपिकल मेरिस्टेम के कारण। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, शूट टिप और रूट टिप पे। उसके बाद प्राइमरी ग्रोथ में होता क्या है, क्या इंक्रीज होती है, प्लांट हाइट। क्लियर है सबको। जो पहला मेरिस्टेम होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेम, कहाँ पाया जाता है, रूट टिप और शूट टिप पे। ओके, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट हाइट के लिए, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। दूसरा जो मेरिस्टेम होता है वो कौन सा मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा, लेटरल। अब हाइट तो बढ़ गई, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसकी मोटाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, प्लांट के साइड में। पहला मेरिस्टेम तो कहाँ था, शूट टिप और रूट टिप पे, तो वो क्या कर रहा था, हाइट बढ़ा रहा था। दूसरा मेरिस्टेम क्या करेगा, मोटाई बढ़ाएगा, गर्थ बढ़ाएगा, ठीक है। क्या बढ़ाएगा, गर्थ। और मोटाई का बढ़ना किसके कारण, लेटरल मेरिस्टेम के कारण, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। ऐसी सिंपल भाषा में हम समझे कि भाई घर वाले बोलते हैं पहले इसको लंबा हो जाए, मोटा पतला तो बाद में होता रहेगा, हाइट इसकी इंक्रीज होनी चाहिए। तो प्राइमरी क्या हुई, हाइट, उसके बाद में आएगा वेट। तो पहले मोटा लंबाई बढ़ती है, उसके बाद उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो लंबाई को बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ पाया जाता है, शूट टिप और रूट टिप पे, ठीक है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी ग्रोथ, हाइट के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ, ये जो मेरिस्टेम होता है ये पाया कहाँ जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम में। कहाँ, प्लांट एनाटॉमी चैप्टर में ये अच्छे से दिया हुआ है। वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है, जो जाइलम और फ्लोएम, जो दो वेस्कुलर टिश्यू है, इनको अलग करती है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है टिश्यू, वो कहाँ पाया जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम पर, और क्या बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है। एक और मेरिस्टेम पाया जाता है इनमें, उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, ये कहाँ पाया जाता है, आपने देखा होगा प्लांट में ऐसे पार्ट रहते हैं, ठीक है। तो जहां से पत्तियां निकलती हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। ओके, और नोड, दो नोड के बीच वाली जगह को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ये है ना, शुगर केन में क्लियरली विजिबल होते हैं नोड और इंटरनोड। नोड कौन सा, जहां से क्या निकलती है, लीफ। तो जहां से लीफ निकलती है वो पार्ट ही नोड, जहां से लीफ निकलती है उसी पार्ट पर कौन सा मेरिस्टेम पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो बोल सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, नोड पर। और दो नोड के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ये क्लियर हो गया सबको, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्रोथ के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ग्रोथ को वॉन सैक्स नाम की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ग्रोथ की 3 फेज होती हैं, 3 डिफरेंट फेज होती हैं। कौन कौन सी, लैग फेज, सेकंड लॉग फेज, और थर्ड स्टडी स्टेट या स्टेशनरी फेज। स्टडी स्टेट का मतलब कि रुक गया, क्लियर है। उन्होंने बताया कि कोई भी प्लांट या प्लांट पार्ट ग्रोथ करते टाइम उसमें 3 फेज होगी। कौन कौन सी, लैग फेज, सेकंड लॉग फेज, थर्ड स्टडी स्टेट फेज, ठीक है। अब लैग में क्या होता है, ग्रोथ स्टार्ट ही होती है। जैसे सीड को डाला तो सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, तो ग्रोथ, अब ऐसा तो नहीं है बच्चा पैदा होते ही भागने लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इनिशियल फेज होती है। ये कौन सी, स्टार्टिंग फेज, इनिशियल फेज होती है। और ग्रोथ रेट जो होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। लैग फेज में ग्रोथ रेट क्या होती है, स्लो होती है। जबकि लॉग फेज जो होती है उसमें जितनी ग्रोथ हो सकती है उतनी मैक्सिमम ग्रोथ होगी, ठीक है। और इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ रहे हो ना, कंटिन्यूअस में ग्रोथ होती रहती है। तो लॉग फेज में हम बोलेंगे मैक्सिमम ग्रोथ होती है, और जितनी ग्रोथ तक पहुंचना है ये मैक्सिमम पार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहां से चला, बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, अब क्या होगा, डिक्लाइन। स्टडी स्टेट में ग्रोथ क्या होती है,
रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसके बाद डिक्लाइन होने लगती है। तो 3 फेज हम ऐसे हमारा लेके देखते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ 5 से 8 साल तक का हुआ तो उसमें ग्रोथ रेट स्लो हो रही है, ठीक है। तो इनिशियल फेज है वो कौन सा कहलाएगा, लैग। उसके बाद लैग के बाद लॉग, उसके बाद जो कंप्लीट उसकी ग्रोथ हो गई, ग्रोथ मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि ग्रोथ रुक ही जाती है, ठीक है, कि उसके बाद फिर कुछ नहीं है, बुढ़ापा, तो वो क्या है, लैग फेज। मैक्सिमम ग्रोथ रेट होगी, है ना, एक्सपोनेंशियल, मतलब ऐसे ग्रोथ होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम तक पहुंच गया। उसके बाद तीसरा स्टडी स्टेट, इसमें ग्रोथ रुक जाएगी और डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसके लिए एक जो ये बॉर्नसॉक्स थे, इन्होंने ग्राफ भी बनाया था। किस किस के बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था, ग्रोथ और टाइम। टाइम ले सकते हैं हम आवर्स में, ठीक है, ग्रोथ ले सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स में। तो इंक्रीज सिग्मोइड कर्व या ऐसे कर्व या फिर ग्रैंड, मतलब इसमें सारी ग्रोथ इंक्लूड होगी, ग्रैंड ग्रोथ कर्व, ठीक है। किस किस में के बीच में होता है ये, ग्रोथ और टाइम। टाइम आवर्स में हो सकता है, घंटे में ले रहा है, और ये नंबर ऑफ सेल, क्योंकि सेल इंक्रीज हो रही है, मास बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो वो सब ग्रोथ है। कैसे होता है देखिए, फिर से ग्रोथ स्टार्ट हुई, उसके बाद में ये मैक्सिमम हो गई और टॉप मैक्सिमम तक पहुंच गई, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक का जो फेज है उसको बोलेंगे लैग, और यहाँ से यहाँ तक का फेज होगा लॉग, और ये वाला जो रुक गई है इसको बोलेंगे स्टडी स्टेट। क्लियर है। इस ग्रोथ कर्व को क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कर्व या ग्रैंड ग्रोथ कर्व। अब प्लांट में हमें जानना है कि लैग कब तक होता है। लैग होता है जैसे ही सीड जर्मिनेशन हुआ, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन के बाद उसमें जैसे ही सीडलिंग स्टार्ट हुई उसको बोलते हैं, सीडलिंग बनना चालू हुई और एक पत्ती बनी उसको बोलते हैं लैग। लॉग, लॉग कहाँ से स्टार्ट होती है, एक फर्स्ट लीफ बनने से जब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं आ जाती है उसको बोलते हैं लॉग। कहाँ पर खत्म होती है, लॉग फेज कहाँ पे खत्म होती है, एंथेसिस या फ्लावरिंग। और लैग और स्टार्ट कहाँ से होती है, सीडलिंग स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, मर जाएंगे, टाटा बाय बाय। ये हो गया हमारा ग्रैंड ग्रोथ कर्व। अब जो ग्रोथ में दो तरह की ग्रोथ होती है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। इनमें क्या फर्क है कि डिटर्मिनेट जो होता है भाई वो सीधे रास्ते चलने वाले हैं, क्या, पहले वेजिटेटिव होगा, फिर रिप्रोडक्टिव होगा, फिर टाटा बाय बाय, निकल लिए, है ना। क्योंकि ये इसमें जो क्रॉप आती है वो एनुअल्स होती है, मतलब वो एक ही उनका सीजन होता है, एक सीजन तक ही उगती हैं, तो उनमें एक ही वेजिटेटिव होता है और एक ही रिप्रोडक्टिव होता है। उसके बाद स्टडी स्टेट, स्टेशनरी फेज, रुक गया, कंप्लीट खत्म। जबकि इनडिटरमिनेट जो होता है अनिश्चय, इसमें कुछ पता नहीं है भाई, पहले दोनों साथ साथ भी चल रही हैं, पहले रिप्रोडक्टिव भी हो रहा है, वेजिटेटिव भी हो रहा है। तो इनडिटरमिनेट में क्या होता है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव आगे पीछे साथ साथ कैसे भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल एक तो है इंपॉर्टेंट कॉटन, और पल्सेज में बहुत सारी पल्सेज, जैसे पिजन पी, सॉरी रेड ग्राम, ठीक है। और सुगर केन, जो मतलब ये जो क्रॉप होती है वो एनुअल नहीं होती हैं, बाई एनियल या पैरा एनियल होती हैं, सुगर केन। तो हमें पता चल गया डिटर्मिनेट में क्या होता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव साथ में नहीं होते, पहले वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव समझते हो कि जो प्लांट है वो तैयारी कर रहा है किसकी, कि उसमें फूल आएंगे, उसको खाना पीना ढंग से मिले। वेजिटेटिव में यही होता है, रिप्रोडक्शन की तैयारी चलती रहती है, ठीक है, कि आराम से प्लांट रिप्रोड्यूस करे और अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी बनाए। नेक्स्ट प्रोजेनी कैसे बनेगा, सीड डिस्पर्सल के रूप में। जबकि इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, इनडिटर्मिनेट में मतलब ये जो क्रॉप होती है वो एनुअल नहीं होती है, मतलब इनका जो टाइम होता है वो एक दो सीजन होता है, तो इसमें रिप्रोडक्टिव भी साथ चलता रहता है और वेजिटेटिव भी साथ चलता रहता है। इसका एग्जांपल है रेड ग्राम, कॉटन, सुगर केन। चलो और देखो ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं कि ग्रोथ को मेजरमेंट कैसे करते हैं, ग्रोथ का।
ये सब तो ठीक है कि ग्रोथ के बारे में हमें जानने की। अच्छा हाँ, ग्रोथ के बाद अब हम आते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट भी हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट में एक्चुअली क्या होता है। हमने आपको बताया कि ग्रोथ मतलब इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास वेट वॉल्यूम, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसी क्वालिटी बन रही है, कैसी सॉरी कैसी क्वांटिटी क्वालिटी हो रही है उसकी, हमको चाहिए बस उसकी हाइट बढ़ जाए, हमको चाहिए उसका मोटापा बढ़ जाए, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट होता है उसमें ऐसे चेंजेस होते हैं जो उसको मोर ऑर्डर्ड बनाते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है इसमें तो याद कर लेना क्वालिटेटिव चेंज, ऐसे चेंज टुवर्ड किसकी तरफ, मोर ऑर्डर्ड, मोर कॉम्प्लेक्स स्टेज, मतलब उसको सब चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। एक तरीके से ऐसे समझो कि जो बासमती राइस आता है वो भी 5 तरह का आता है। क्या फर्क है क्वालिटी का, कि हाइट बढ़ गई, अब हाइट के अकॉर्डिंग वजन बहुत ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी खराब है, जिम जिम जाके उसने अपनी क्वालिटी सही कर ली। तो इसके लिए क्या, क्वालिटी सही करने के लिए पहले कुछ होना तो चाहिए। तो पहले ग्रोथ होती है, ये भी याद रखने की चीज है, पहले ग्रोथ होती है उसके बाद ही डेवलपमेंट हो सकता है। कुछ होगा, क्वांटिटी क्वांटिटी होगी, उसी को तो हम क्वालिटी में बदल सकते हैं, उसी की तो क्वालिटी सीख करेंगे। तो पहले ग्रोथ होती है और उसके बाद डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज होता है, जबकि ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव चेंज होती है, मतलब उसमें क्वांटिटी में चेंज आता है बस। और ग्रोथ में, ग्रोथ का क्या है, एज बढ़ रही है 5 से, और 5 साल 10 6 साल 7 साल हो ही रहे हैं, कुछ हम कर भी नहीं रहे तो भी हो ही रहा है। पर डेवलपमेंट में क्या है, आप मोटे हो गए, 30 साल के हो गए, आपकी ग्रोथ रुक गई, अब आपको खुद को अपना डेवलपमेंट करना है, आपको जिम जाना है, अपने आप को मोटा करना है, स्लिम करना है, जैसा करना है। तो डेवलपमेंट में होता है क्वालिटेटिव चेंज, ग्रोथ में होता है क्वांटिटेटिव चेंज। अब हम आते हैं कि ग्रोथ को मेजर कैसे करता है।